चंद साल में नेपाल बॉर्डर पर करीब 300 मदरसे। सवाल तो उठेंगे और सवाल उठ भी चुके हैं। यूपी की सरहद पर अचानक कुकुरमुत्तों की तरह उग गए मदरसों की जांच होने वाली है, यह पता लगाने के लिए कि इतने कम वक्त में इतनी मस्जिदें और मदरसे कैसे तामीर कर लिए गए। कहां से पैसा आता है, इन मदरसों में कौन पढ़ता, कौन पढ़ाता, कौन कौन आता है और क्यों आता। इसीलिए टीवी9 भारतवर्ष की टीम ने क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिगेशन किया, नेपाल गए और जो देखा, जाना और समझा वो हकीकत कितनी हैरान करने वाली है, आप खुद देखें। हमारी सरहद पर नेपाल में कुकुरमुत्तों की तरह उग आए मदरसों और मस्जिदों को लेकर गोरखपुर के एडीजी ने बेहद सनसनीखेज खुलासे किए थे। इसलिए हमने यूपी बॉर्डर से ही नेपाल में दाखिल होने और ऑपरेशन मदरसे की शुरुआत करने का फैसला किया। यूपी से नेपाल की करीब 550 किलोमीटर सरहद लगती है। 6 जिलों कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती की सीमा नेपाल से सटी है। इसी सरहद पर सबसे ज्यादा मस्जिदें और मदरसे कुछ महीनों में बने हैं। नेपाल में तालीम के नाम पर बन चुके अंधाधुंध मदरसों की पड़ताल के लिए गोरखपुर के सोनौली बॉर्डर से हम नेपाल में दाखिल हो चुके थे और 5 किलोमीटर का फासला भी पूरा नहीं हुआ था कि पहला सबूत सामने था। हम नेपाल के अंदर है। नेपाल का ये रूपंदेही जिला है। 5 किलोमीटर का अंतर है ये नेपाल के बॉर्डर से यहाँ तक। रूपंदेही ज़िले में ये देखिए बसडिलिया गांव है, यहाँ पर मदरसा बना हुआ है, मदरसा अरबिया अहले सुन्नत निज़ामिया। रिपोर्ट ये है कि एक सिलसिले वाइज मदरसे उगाए हैं। पूरा ये जो बॉर्डर है सोनौली का और जो 5 ज़िले हैं जो कि हमको बताया गोरखपुर जोन के एडीजी ने बताया, और उसकी तस्दीक करने के लिए हम नेपाल के अंदर पहुँचे। नेपाल का रूपंदेही जिला और भैरवा में ये बसडिलिया गांव है और ये देखिए यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रहा है इसी तरह के मदरसे जो हाल। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं, एक मदरसा वो देखा था सामने की और दूसरा, ये पूरा का पूरा इस तरह का सिलसिला नज़र आ रहा है। और ये जो रूपंदेही जिला है यहाँ पर इसी तरह का सिलसिला दिखाई देता है। नेपाल के रूपंदेही जिले में पिछले कुछ साल के दौरान इसी तरह कई नए मदरसे वजूद में आ चुके हैं। कई जगह तो 2 मदरसों के बीच 100 मीटर का भी फासला नहीं है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे कई नए मदरसे नजर आते रहे। ये देखिए हम नेपाल के जो सीमावर्ती इलाके हैं, भारत और नेपाल की सीमा के, नेपाल में हम इस समय। नेपाल का रूपंदेही जिला है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमको वो मदरसों की कतार दिखाई पड़ रही हैं। ये सब जो है नया डेवलपमेंट है, इसकी पुष्टि की है खुद गोरखपुर जोन के एडीजी ने। दोनों ही तरफ यानी कि नेपाल की तरफ मदरसे और भारत की तरफ, और ये 20 किलोमीटर की सीमा के दायरे में है। 5 किलोमीटर पे 10 पर जगह जगह हमको ये इनकी खेप दिखाई दे रही है। बॉर्डर के करीब चंद किलोमीटर के फासले में ही कई मदरसे और मस्जिदें बन चुकी हैं। सवाल ये है, क्या मदरसे के मुखौटे में कोई खौफनाक साजिश तो नहीं रची जा रही? इस सवाल का जवाब तलाशते तलाशते हम बॉर्डर के करीब एक गांव में पहुंचे, जहां खेतों के बीचों बीच घने पेड़ों की ओट में बिल्कुल नया मदरसा बनाया गया था। हम इस समय भारत नेपाल बॉर्डर के 18 किलोमीटर अंदर नेपाल की सीमा में है। रूपंदेही जिला लुम्बिनी और इसका ये भैंसिया गांव। देखिए यहाँ भी ताज़ा मदरसे की खेप हमको दिखाई पड़ रही है। जो नए नए बनाए गए हैं ये वो हैं, और जो रिपोर्ट है वो यही कहती है कि एक के बाद दूसरे मदरसे जो हैं वो उगते यहाँ पर आ रहे हैं। फंडिंग बाहर से आ रही है और दूरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं पर 5 किलोमीटर बॉर्डर से, कहीं 10, कहीं 18। और एक बड़ी बात जानकारी सामने आई है कि एक जो सेंटर मेन सेंटर होता है और उस मेन सेंटर के कई सारे और सब सेंटर होते हैं, उप सेंटर होते हैं जिनको कि कोऑर्डिनेट किया जाता है। ये मदरसा बस्ती से काफी दूर बना हुआ था। रास्ते की हालत देखकर समझा जा सकता है कि यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं। खास बात यह है कि सरहद से सटे नेपाल के करीब हर गांव में कई मस्जिदें और कई मदरसे तैयार हो चुके हैं और कई तैयार किए जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर हमको मस्जिद दिख रही है और यहीं पर नए मदरसे का निर्माण हुआ है। ये हमको दिखाई दे रहा है ये नया मदरसा। ये यहाँ से 20 किलोमीटर का अंतर है भारत और नेपाल की सीमा का, और ये एकदम नया निर्माण हुआ है। ये देखिए यहाँ पर हमको लिखावट से भी कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, और यहीं पर क्लास लगती है
पढ़ाया जाता है बच्चों को। अभी यहाँ पर ताला लगा हुआ है। ये सब निर्माण जो हो रहे हैं ये एकदम नेपाल सीमा के करीब हो रहे हैं, भारत नेपाल सीमा के करीब। और लगातार कुकुरमुत्ते की तरह से नए नए मदरसे उगते आ रहे हैं। अहम बात ये है कि यहीं पर ये भी जानकारी है, इंटेलिजेंस इनपुट ये भी है कि जमातें लगती हैं, यहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, उसके बाद यहाँ से तकरीर दी जाती है, अलग अलग दिशाओं में यहाँ से जाते हैं। और होता क्या है, इसको लेकर के जो इंटेलिजेंस इनपुट है वो काफ़ी परेशान करने वाले हैं। नेपाल के रौतहट, परसा, कपिलवस्तु, सुनसरी और बारा जैसे इलाकों में ऐसे मदरसे हर दूसरे दिन खड़े हो रहे हैं। नेपाल की कुल आबादी 2 करोड़ 80 लाख के करीब है। इनमें से 80% से ज्यादा हिंदू हैं। मुसलमानों की आबादी करीब 10 लाख है, यानी कुल आबादी का 4%। 97% मुस्लिम तराई इलाकों में रहते हैं। नेपाल के मैदानी इलाकों को तराई कहा जाता है। तराई में कुल मिलाकर 22 जिले हैं और हर जिले में मदरसों की खेप उगाई है। हालात ये हैं कि कई जगह तो उतने लोग तक नहीं जिस हिसाब से मदरसे बनाए गए हैं। तो फिर इन मदरसों में कौन तालीम लेता है? इतने बच्चे कहां से आते हैं? इसमें कुछ तो स्थानीय भी है, लेकिन जैसे एक गांव में जितने स्टूडेंट हो सकते हैं जो इसमें जाते आते रहे, इसके अलावा चूंकि ज़्यादातर वो रेजिडेंशियल है, वहीं पर उनका रुकने का, खाने पीने का है। तो जो स्थानीय छात्र हैं वो तो चल के जाएंगे, घर से जाएंगे, शाम को आएंगे, जिसको अंग्रेजी में जैसे कहते हैं डे स्कॉलर है। तो जो बॉर्डर्स टाइप के हैं, जो वहीं रहते हैं, तो वो वहाँ के नहीं है, वो बाहर से आए हैं। नेपाल बॉर्डर पर जिस तरह मदरसों और मस्जिदों की मीनारें तामीर हुई हैं, वो किसी बड़ी साजिश का इशारा कर रही हैं। इसलिए हम नेपाल बॉर्डर से लगते और इलाकों की तरफ बढ़े। हम इस समय देखिए रूपंदेही ज़िले में हैं और जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जो सीमावर्ती इलाके हैं भारत और नेपाल के बॉर्डर के, हमको जानकारियां जो मिल रही हैं, यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं वो, और जो हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, वाकई चौंकाने वाली हैं। इस्लामिक संघ ऑफ नेपाल ISN, इस संगठन ने पूरा का पूरा एक नेटवर्क बिछा रखा है मदरसों का। तो देखिए आगे जो बस जा रही है, ये बस सोनौली काठमांडू की बस है, नेपाल की बस है 65, जो रजिस्ट्रेशन संख्या आप देख रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि ये काठमांडू की ओर का जो रास्ता है, उस रास्ते में भी मदरसों की खेप है। लेकिन जो तराई का इलाका है, भारत से सटा हुआ इलाका है, जो ये 5 ज़िले हैं नेपाल और भारत के बॉर्डर पर, भारत के साइड में, उसके ही पैरेलल नेपाल की तरफ भी मदरसों की खेप है। यहाँ पर जो लोग आते रहते हैं वो अपने आप में उस पर नेपाल की गवर्नमेंट के भी, हमारी जानकारी ये है कि अधिकारी संपर्क में हैं कि उन पे निगाहें रखी जाएं, क्योंकि नेपाल का ये जो बॉर्डर है, इस पर ISI की गतिविधियां प्रकाश में आती रही हैं, पाकिस्तान से जुड़ी गतिविधियां प्रकाश में आती रही हैं। और इन सब को देखते हुए ये जो नया डेवलपमेंट हो रहा है, ये डेवलपमेंट बहुत ही हैरान करने वाला। और एक खास बात ये भी, हम जहाँ जा रहे देख रहे हैं, उन गाँवों की आबादी बहुत ही कम है। गाँवों की आबादी बेहद कम है, रहने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पर कई मदरसे दिखाई पड़ रहे हैं। तो गाँव में जहाँ आबादी नहीं है, वहाँ इतने मदरसे क्यों हैं? पिछले कुछ साल के दौरान हमारे देश में आतंकी साजिशों के तार नेपाल से जुड़ते रहे हैं। पिछले साल अगस्त में दिल्ली में पकड़े गए ISIS के संदिग्ध आतंकी मुस्तकीम उर्फ अबू यूसुफ के तार भी नेपाल से जुड़े होने का खुलासा हुआ था। ISI से जुड़े लोग की गिरफ्तारियां भी हुई है, और जो इधर सीमी के प्रतिबंध के बाद जो यहाँ से भगे लोग, उनकी भी वहाँ पर एक्टिविटीज़ देखी गई है। तो इसमें निश्चित रूप से इसमें जांच का ये विषय है और इसमें संदेह करने के लिए पर्याप्त आधार है। नेपाल के इन मदरसों के पीछे दावते इस्लामिया का हाथ है, जो मदरसों के साथ ही मस्जिदें और गेस्ट हाउस भी बनवा रही है। सवाल यह है, इन आलीशान इमारतों की फंडिंग कहां से हो रही है? हमारी पड़ताल के दौरान इस बात का जो जवाब मिला वो बेहद हैरान करने वाला था। स्थानीय रूप से तो उनके जो आर्थिक हालात को देखते हुए वो स्थानीय लोग तो दे नहीं पाएंगे इतने पैसे, तो ज़्यादातर खाड़ी के देशों से जो ज़कात के पैसे हैं, ये रीरूट होके इन संस्थाओं को मिलता है।
हाल ही में खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट में भारत नेपाल सीमा पर बढ़ती कट्टरपंथी गतिविधियों का खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत नेपाल बॉर्डर पर एक्टिव जिहादी समूह खासतौर से पाकिस्तान से फंड इकट्ठा कर रहे हैं। इसी तरह का इशारा स्थानीय लोगों से बातचीत करने पर भी हुआ। फॉरेन से पैसा आ रहा है, अरबी कंट्री से यही है। हाँ, ऐसा फॉरेन से आ रहा है? फॉरेन से आ रहा है। इस्लामिक जो कंट्रियां हैं, अरबियन कंट्रियां, वो लगानी कर रही हैं। तो पैसा आ रहा है वहाँ से पैसा आ रहा है और वो लोग यहाँ के मुस्लिम जो हैं उन लोगों को एक्टिव कर रहे हैं। मदरसों संख्या बढ़ रही है? बढ़ पहले से तो बढ़ा ही है। इस्लामिक धर्म वाले हैं, अपना प्रचार प्रसार के लिए लगानी कर रहे हैं, भड़काऊ बयान करके ये लोग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बातचीत में एक बहुत हैरान करने वाली बात बताई कि इन मदरसों में हर किसी को जाने की इजाजत नहीं होती। तालीम लेने वालों से लेकर तकरीर करने आने वाले लोगों के बारे में सीक्रेट रखने की कोशिश की जाती है। यानी मदरसों के मुखौटे में कट्टरपंथ की नर्सरी तैयार किए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल हमने नेपाल सीमा से सटे एक और इलाके का रुख किया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।